नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जिस प्रकार से एनडीए की बिहार में प्रचंड जीत हुई है, 5 पांडवों में से एक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन, अभी आप मंत्री भी कह सकते हैं, लेकिन अब नई सरकार में क्या कुछ मिलता है देखने की बात है। तो फिलहाल बात करेंगे संतोष सुमन जी से। सर, ऐसी जीत की आशा थी? निश्चित तौर पर आशा थी। हम लोग तो हमेशा बोले हैं कि 2010 का रिपीट होगा, क्योंकि हम ग्राउंड पर थे और जनता का जो आकर्षण था एनडीए के प्रति, जो काम हुए हैं, जो जन कल्याण की योजनाएं शुरू हुई है, उसके प्रति लोगों में एक अट्रैक्शन था। लोग चाहते थे कि ये एनडीए की सरकार ही वापस आएगी, इसको लागू कर पाएगी और इसको चला पाएगी। दूसरी सरकार की क्षमता नहीं है, तो दूसरी सरकार सिर्फ झूठ बोलने में काम करती है। तो ये अनुभव था हम लोग को ऐसा लग नहीं, रहा मेरा था। कहने का मतलब था कि गृह मंत्री जी ने भी कहा था कि 160 200 पार कर गया। नहीं, गृह मंत्री जी का था कि मिनिमम हम कम से कम 160 जीतेंगे, और उनको भी था कि हम 2010 के आसपास रहेंगे। तो जनता मालिक है ना, लोकतंत्र में जनता जिसको चाहती है, जिस पर विश्वास करती है, उसके ऊपर मुहर लगा। और जिस दिन इतना प्रचंड वोट हुआ, बहु माने 10% ज्यादा कहीं पिछली बार से अपेक्षा, ऑलमोस्ट 70% जो रिकॉर्ड तोड़ वोट हुआ, उस दिन हम समझ गए कि जनता ने एनडीए के पक्ष में वोट दिया है और इस तरह का रिजल्ट हुआ। सुदूर देहात में जब हम घूम रहे थे सर, जो महिलाएं किसी नेता को, किसी पार्टी के बारे में नहीं जान रही हैं, सीधा कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो 10,000 रुपया जीविका दीदियों को दिया है, उसका असर है या? देखिए, एक एक ही चीज़ को आप नहीं ले सकते हैं, वो भी एक असर है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। 125 यूनिट बिजली है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, 10,000 जो हम उद्योग के लिए दिए हैं वो भी है, लेकिन एक विश्वास भी तो था। विश्वास था, एक गारंटी था प्रधानमंत्री जी का, एक विश्वास, एक नेतृत्वकर्ता श्री नीतीश कुमार जी का है, और भी गठबंधन के दल के जितना नेतृत्व करता है, जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये सबका कलेक्टिव विश्वास है। और सब हम ग्राउंड स्तर पर जो काम भी किए हैं, सभी संगठन के लोग एक साथ मिल करके काम किए, तो ये सब मिल करके दर्शाता है कि हम इतना सीट जीते थे। तेजस्वी की घोषणा पर जनता ने ध्यान नहीं दिया। तेजस्वी जी झूठे वादे कर रहे थे, तो क्या जनता ध्यान देगी उसकी जनता घोषणा ने पर? सीधा नकार। हाँ, जब झूठे वादे कर रहे थे, झूठी बात को लेकर प्रचारित कर रहे थे, तो उसके ऊपर क्या मैंने अति कर सकते हैं? यही है। अब एक सीट से आप चूक गए सर। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 100% स्ट्राइक, एक सीट आपको प्रदेश अध्यक्ष। निश्चित तौर पर दुर्भाग्य का विषय है, हमारे लिए शोचनीय विषय है, क्योंकि हम ज़्यादा आश्वस्त थे जिस सीटों पर, और सबसे अनुभवी नेता थे, 4 बार के विधायक भी रहे हैं, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम लोग के लिए कष्टदायक है। हम लोग ने सोचा था 100% ठीक है, हमारा कुनबा छोटा ही है, हमको लेकिन हाँ, 100%। लेकिन 100% हम लोग आशान्वित थे। एक सीट पर जिस पर डाउट हो रहा था, वो सीट भी हम जीते हैं, और अंत में वो पता चल गया था कि वो सीट हम जीत रहे हैं। तो 100% तो हम लोग जान ही रहे थे, लेकिन अब जनता मालिक है, जनता ने जो जनादेश दिया है, उस पर हम कोई नई सरकार का गठन कब तक? नई सरकार का गठन, देखिए, एक प्रक्रिया है। जितने विधायक चुन के आए हैं, महामहिम के पास चुनाव आयोग के द्वारा वो लिस्ट सौंपी जाएगी। वो लिस्ट सौंपने के बाद वहाँ से जो आदेश आएगा, उसके बाद बैठकों का दौर शुरू होगा, विधायक दल की बैठकें होगी, उसके बाद जो भी प्रक्रिया आपकी है। पार्टी से कितने मंत्री? देखिए, अभी इसका एक कोई इच्छा तो रहती है। अभी कोई विषय नहीं, इच्छा तो अनंत होता है, उस इच्छा को आप नहीं, लेकिन 5 विधायक। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। वैसे तो आप कहिएगा तो 41 सीट छोड़ के सब एनडीए ही जीता है। जी। तो वो सब मामला नहीं है, जब विषय ये सब आएगा तो देखा जाएगा, उस पर वार्ता की जाएगी, अभी ये सब कोई विषय नहीं। चलिए, एक आखिरी सवाल है, माना जाए कि अब पलायन जो है रुकेगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ लगेगी। जी, निश्चित तौर पर 5 साल का जो कार्यकाल रहेगा, इसी विषयों को लेकर फोकस रहेगा। आईटी का क्षेत्र हो, इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, इस पर काम किया जाएगा। और रोजगार जो योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, उस पर फोकस रहेगा। तो ये 5 साल का विजन है, और इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, सरकार को जिस प्रकार से जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, सरकार जनता की भावनाओं पर कितनी खरी उतरती है तो वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।